वेलकम बैक। आज के अपने सेशन में हम जीपी के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट सेशन में किए थे और सेकंड सेशन में हम अराउंड 5 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अपना नोटबुक, पेन और ईयरफोन्स लेकर रेडी रहें। सॉल्यूशन साथ साथ लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है जीपी की पीएथ टर्म ए गिवन है, क्यूएथ टर्म इज बी और इसी तरह से आरथ टर्म इज सी। अब क्वेश्चन में ए बी सी सिंबल्स यूज हो चुके हैं, तो मैंने फर्स्ट टर्म का सिंबल चेंज किया और साथ साथ में कॉमन रेशियो का भी सिंबल चेंज कर दिया। आर भी आप देखें, आर भी क्वेश्चन में आ चुका है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के लिए सिंबल चेंज कर दिया मैंने। फर्स्ट टर्म के लिए सिंबल यूज किया ए एंड आर इन कैपिटल और इसी तरह से एनथ टर्म को भी ऐसे ए एन के फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन का एक एक करके यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पीएथ टर्म इज ए। पीएथ टर्म इज ए। इसमें अगर आप जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या आएगा? ए, जो कि मैं अब मान चुका हूं। फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए, कॉमन रेशियो को हम ले चुके हैं कैपिटल आर, वही सिंबल्स यूज करेंगे। ए इंटू आर रेस टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, मतलब यहां पर हो जाता है p माइनस 1। तो pth टर्म इज a, ये जो गिवन था इसका मैंने ये यूज किया। ऐसे ही बिल्कुल देखते हैं qth टर्म इज b, ये भी गिवन है। साथ साथ क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास, qth टर्म इज b। इसमें अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें qth टर्म, तो a इंटू आर रेस टू द पावर, बस p की जगह q आ जाना है, बाकी सब सेम है। pth टर्म में था p माइनस 1, तो qth टर्म में हो जाएगा q माइनस 1 और वैल्यू अब की बार कितनी है? b। सिमिलरली rth टर्म इज c। rth टर्म c गिवन है, इसका अगर हम यूज करते हैं तो बस ऐसे ही बिल्कुल हो जाता है a इंटू आर रेस टू द पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू c। अब इस क्वेश्चन में अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी का बस इतना ही यूज है। इसके अलावा जो प्रूव करना है उसमें एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज और सिंप्लीफिकेशन ये होना है। जीपी का इसके बाद कोई रोल नहीं है। देखते हैं जो प्रूव करना है। प्रूव करना है आपको a रेस टू द पावर q माइनस आर, b रेस टू द पावर r माइनस p और c रेस टू द पावर p माइनस q, इसको इक्वल टू 1 लाना। तो सिर्फ हम लेफ्ट साइड में ए बी सी की वैल्यूज रख देते हैं। जो प्रूव करना है इसमें लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास a रेस टू द पावर q माइनस आर, b रेस टू द पावर r माइनस p और c रेस टू द पावर p माइनस q। यहां पर सिर्फ आपको ये जो ए बी सी की वैल्यूज थी, जो जीपी का फॉर्मूला यूज करके हमारे पास वैल्यूज आई थी, बस इनको यूज करना। तो पुट करते हैं a की वैल्यू कैपिटल ए इंटू आर रेस टू द पावर p माइनस 1, ये तो मैंने a की वैल्यू रख दी, होल रेस टू द पावर q माइनस आर। b की वैल्यू है a आर रेस टू द पावर q माइनस 1 होल रेस टू द पावर r माइनस p।
तो इस स्टेप में आप देखें मैंने सिर्फ यही काम किया है, ए बी सी की वैल्यूज जो हमारे पास आ चुकी थी सिर्फ उनको पुट किया है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें जीपी का फर्दर कोई यूज नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट के बाहर पार्स हैं हमारे पास, ये तीनों, इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a रेस टू द पावर q माइनस आर बनेगा। r रेस टू द पावर बनेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी की दो टर्म्स में भी a रेस टू द पावर बनता है r माइनस पी, साथ में r रेस टू द पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। और सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए यहां से बनता है a रेस टू द पावर p माइनस क्यू और r रेस टू द पावर इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो इस स्टेप में मैंने इतना ही काम किया है, ये जो बाहर वाली पार्ट्स थी इनको अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखें सेम बेस है तो मुझे पार्ट्स को ऐड करना है। यहां पर तीनों में सेम बेस है, पार्ट्स को ऐड करते हैं, ऐड करके देखें क्या बनेगा। q माइनस आर यहां से, r माइनस पी यहां से, और यहां से आता है p माइनस क्यू। तो आप सिंपली देख सकते हैं q माइनस क्यू ये कैंसिल हो जाता है, r माइनस आर ये कैंसिल, और ऐसे ही p माइनस पी ये कैंसिल। तो एक ही पार तो जीरो बची। r का भी देखें, r की जो पार्ट्स है हमारे पास, सिंप्लीफाई करते हैं साथ साथ, सेम बेस है, पार्ट्स को ऐड तो करना ही है, साथ साथ सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या बनेगा, r रेस टू द पावर यहां से बनेगा पी क्यू माइनस पी आर। फिर माइनस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होगा, टर्म्स की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। बिल्कुल ऐसे यहां पर क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करने पर क्यू आर माइनस पी क्यू, माइनस 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस आर प्लस पी। और बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी आप देखें पी आर, आर को मल्टीप्लाई करने पर पी आर माइनस क्यू आर, और फिर से यहां पर क्योंकि माइनस 1 है तो सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगी, माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। चलिए आर की पावर में बहुत सारी टर्म्स आ चुकी हैं, लेकिन आप देखेंगे इनका युद्ध होगा और सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। देखें पी क्यू ने पी क्यू को साफ किया, माइनस पी आर प्लस पी आर ये कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू साफ, प्लस आर से माइनस आर ये साफ, क्यू आर निपटा देगा माइनस क्यू आर को, और बचते हैं पी और माइनस पी ये भी कैंसिल। तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, a रेस टू द पावर 0 और r रेस टू द पावर 0,
और पार 0 का मतलब क्या हो गया 1। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक दो बार क्वेश्चन करते हुए बताया कि इसमें जीपी का तो सिर्फ इतना सा यूज है, आपको सिर्फ जीपी का ये फॉर्मूला लगाना है, पीएफ टर्म का, क्यूएफ टर्म का और आरएफ टर्म का। उसके अलावा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करके इजीली आपने देख लिया, सिर्फ क्वेश्चन को आराम से करना है, जल्दी नहीं बजाएंगे। कोई एक टर्म भी गलत होगी तो 0 नहीं आ पाएगा पार में, तो आंसर नहीं बन पाएगा। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से था, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें देखें क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। ए और जी ये दो पॉजिटिव नंबर्स के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। कैपिटल ए गिवन है अर्थमेटिक मीन, कैपिटल जी गिवन है ज्योमेट्रिक मीन। और नंबर्स को आपको ये प्रूव करना है ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये लाना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो नंबर्स क्वेश्चन में नहीं है तो मैंने नंबर्स को मान लिया ए एंड बी बोथ पॉजिटिव। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कैपिटल ए इनका अर्थमेटिक मीन है, तो कैपिटल ए अगर अर्थमेटिक मीन है तो क्या पढ़ा हुआ है हमने, अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन टू। दो नंबर्स अगर ए और बी हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन टू। यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहें, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 2a और b लेफ्ट साइड पे आगे, सॉरी राइट साइड पे आगे सब्ट्रैक्ट होगा, इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2a यहां पर, और b को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू क्या बनती है 2a माइनस बी। इसके साथ साथ क्वेश्चन में हमें जी ज्योमेट्रिक मीन भी गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे अर्थमेटिक मीन होता है हाफ ऑफ द सम, ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमेशा यही काम करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो अगर मुझे स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो कौन करेगा ये काम, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर ये आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। यहां पर ये जो ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी इसको पुट कर देते हैं। इस स्टेप में स्मॉल ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो मैंने ए की वैल्यू पुट की और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है बी से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस बी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ही सभी टर्म्स को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे। चलिए लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो देखें क्या बनता है। ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को दूसरी साइड लाएंगे तो साइड चेंज मतलब साइन चेंज, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये होगा 2ab, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, साइन चेंज। जी स्क्वायर अपनी जगह पर, ये इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका साइन जैसा था वैसा ही रहेगा, प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसमें आप b को एज वेरिएबल ट्रीट करें। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास x वेरिएबल होता है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कंपेयर करें, x की जगह मेरे पास यहां वेरिएबल क्या है, b। तो यहां पर अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी। माइनस बी की जगह क्या है हमारे पास यहां पे, -2a, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1, और सी आप देख सकते हैं, सी यहां पर है जी स्क्वायर। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1, सी है जी स्क्वायर, अपॉन 2 इंटू ए। और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया और ये ऑब्टेन कर लिया। इसके बाद इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है, और सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। माइनस माइनस ये हो जाएगा +2a, प्लस माइनस यहां से 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म्स में से मैंने 4 कॉमन लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल दिया, और रूट में क्या रह गया, रूट में रह गया यहां से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप देखें, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लें तो डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बनेगा ये, एक तो बनेगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 कैंसिल होने के बाद एक तो बन गया a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और एक बन गया a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब यहां से हम फाइंड करते हैं, ये हैं b की वैल्यूज, b की वैल्यूज से फाइंड करते हैं a की वैल्यूज। a क्या था हमारे पास, क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप देखें, a बनाया था मैंने 2 इंटू कैपिटल A माइनस बी। चलिए इसमें b पुट करके a फाइंड करेंगे, 2 इंटू कैपिटल A माइनस बी। b की वैल्यू जो हमने ऑब्टेन की है ये पुट करते हैं, एक बार ये वाली वैल्यू, a की वैल्यू थी 2a माइनस बी, यहां पर b पुट कर दिया, और दूसरा केस 2a माइनस बी, और b की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखो a की वैल्यूज क्या बनती हैं, a की वैल्यूज बनती हैं 2a माइनस ए हो जाएगा a, माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही यहां पर 2a माइनस ए,
और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आप देखें जो भी हमें चाहिए था वो आ चुका है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि अगर ए की वैल्यू होगी ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो बी की हो जाएगी ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और बिल्कुल ऐसे ही अगर ए की वैल्यू ए प्लस में होगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस में। तो द नंबर्स आर, इस बात को अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, द नंबर्स आर, एक अगर ए प्लस है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो दूसरा है ए माइनस। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर, आपको 4 टर्म्स जीपी में गिवन है, ए बी सी डी आर एन जीपी, और इन टर्म्स को हमें जीपी में प्रूव करना है। और ये एक ना पैटर्न है, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको डिफरेंट बुक्स में। एनसीईआरटी में तो शायद 2 या 3 क्वेश्चन है इस तरह के, आपको डिफरेंट बुक्स में काफी क्वेश्चन इस तरह के मिल सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज भी हो सकती है ऐसी इनका, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न है, बस वो समझ जाएंगे तो सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो पैटर्न क्या है देखते हैं। आपको कॉमन रेशियो कुछ भी अज्यूम कर लेनी है, जनरली आर मानते हैं तो मैंने आर मान लिया। इस जीपी में आप देखें बी सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म होती है ए इंटू आर। बी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को हम लेते हैं ए इंटू आर। सी है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर। चाहे फॉर्मूले से समझे समझे चाहे ऐसे समझे कि हम हर स्टेप पे आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और ऐसी डी की वैल्यू क्या बन रही है, डी की वैल्यू बन जाएगी ए आर क्यू। तो किसी भी तरह से समझे, इस तरह के सभी क्वेश्चंस में यही पैटर्न फॉलो होता है, या तो हर स्टेप पे आर से मल्टीप्लाई करें या सीधा फॉर्मूले से ऑब्टेन करें, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। अब जो प्रूव करना है, इन तीनों को जीपी में प्रूव करना है। याद करें जीपी में कैसे प्रूव करते हैं। अगर मुझे टर्म्स को जीपी में प्रूव करना है तो एक ऑप्शन ये है कि बस रेशियो फाइंड करते हैं कि रेशियो सेम आ जाएगी, या कई क्वेश्चंस में ऐसे भी कर सकते हैं आप कि बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी ला सकते हैं। तो अभी हम ये कर रहे हैं, सेकंड अपॉन फर्स्ट निकालते हैं रेशियो और थर्ड अपॉन सेकंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप। बी रेस टू द पावर एन प्लस सी रेस टू द पावर एन, ये थी सेकंड टर्म, डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन, ये थी फर्स्ट टर्म। यहां पर आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, ए को कुछ नहीं करना, ए वैसे ही रहेगा। बी सी डी की वैल्यूज हैं हमारे पास, ये अभी पुट करते हैं। बी को रखा मैंने ए आर, और क्योंकि बी की पावर एन थी तो वो पावर एन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे ही सी को रखा मैंने ए आर स्क्वायर, और सी की पावर एन थी तो वो भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिनोमिनेटर में ए रेस टू द पावर एन को कुछ नहीं करना। बी की वैल्यू थी मेरे पास ए आर, और सेम वैसे ही जो बाहर पावर एन थी वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो। अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है बस, अब तो वैल्यू पुट कर दिया, आपको सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर से आप देखें ए रेस टू द पावर एन कॉमन आ रहा है, साथ में कॉमन ले सकते हैं आर रेस टू द पावर एन। ये तो पूरी टर्म ही कॉमन आ गई तो बनेगा 1। यहां से हमने ये कॉमन ले लिया,
आर रेस टू द पावर 2n में से आर रेस टू द पावर n बाहर निकाल दी तो कितनी रह जाएगी, आर रेस टू द पावर n। डिनोमिनेटर से देखते हैं क्या बचता है कॉमन लेने के बाद। डिनोमिनेटर से कॉमन लिया मैंने ए रेस टू द पावर n, कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस आर रेस टू द पावर n, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट जो मैंने फाइंड किया ये आ गया आर रेस टू द पावर n। अब फाइंड करते हैं थर्ड अपॉन सेकंड। थर्ड अपॉन सेकंड ये है हमारे पास टी रेस टू द पावर n प्लस डी रेस टू द पावर n, ये अपॉन बी रेस टू द पावर n प्लस सी रेस टू द पावर n। अब इसको फाइंड करते हैं। ऊपर था C और D, नीचे था B और C, और सबकी पावर n थी हमारे पास। काम वही करना है आपको, बस वैल्यूज पुट करनी है यहीं से, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू, यही काम यहां पर करना है। C की वैल्यू थी AR², और जैसा कि अभी हमने सेकंड अपॉन फर्स्ट फाइंड करते हुए किया था, C की वैल्यू AR² थी, लेकिन C रेस टू द पावर n भी है ना, तो n दोनों को मिलेगा। ऐसे ही AR³ यहां पर भी यही काम होगा, और ऐसा ही काम कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया हमने। बस सेम वही वैसा ही काम है यहां पर भी, सिर्फ कॉमन लेना है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, सिर्फ कॉमन लेना है। न्यूमरेटर से कॉमन लिया मैंने a रेस टू द पावर n के साथ r रेस टू द पावर 2n। कॉमन लिया तो क्या बचा 1, ये पूरा एक्सप्रेशन ही कॉमन आ गया तो बचा 1। यहां से ये कॉमन आ गया, r रेस टू द पावर 3n में से 2n को मैंने बाहर निकाल दिया, कितना रह गया, n रह गया। डिनोमिनेटर में से कॉमन लेते हैं, a रेस टू द पावर n और r रेस टू द पावर n, जो भी छोटी पावर है हमेशा वही कॉमन लेते हैं। तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे यहां से भी सेम वही बच जाता है, यहां से 1, यहां से ये कॉमन आ गया, 2n में से n निकाल गया, n बच गया, कैंसिल, ये भी साफ। सेम बेस है, पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2n माइनस n बच जाएगा n। तो पहले भी हमारे पास यही आया था r रेस टू द पावर n, यहां पर भी यही आ गया r रेस टू द पावर n। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि सेकंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड। सेकंड अपॉन फर्स्ट था, बी सी ए भी थे उसमें, रेस टू द पावर n सबके साथ, और अभी अभी आपने थर्ड अपॉन सेकंड फाइंड किया, और दोनों की वैल्यू आप इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो इसके बाद बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे, दीज थ्री आर इन जीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन का फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको, ये तो कॉमन पार्ट है जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, एबीसीडी फॉर्म अ जीपी, इसमें भी यही गिवन है, तो इतना काम भी सेम है।
ABCD GP में गिवन है तो मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया, कॉमन रेशियो को R मान लिया, सेकेंड टर्म A इंटू आर, थर्ड टर्म AR² और फोर्थ टर्म AR³, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था। ABCD RNGP के साथ साथ क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है, A and B are the roots of this equation। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हैं A और B। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस B अपॉन ए, B की जगह क्या है मेरे पास यहाँ पे -3, माइनस B अपॉन A1 है, A को ना भी लिखें चाहे, माइनस माइनस +3 हो गया यहां पर, A कॉमन लेने से ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, A इंटू 1 + R इज इक्वल टू 3। इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। जैसे यहां पर मैंने सम ऑफ रूट्स लिया था, अब लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C अपॉन ए, C की जगह यहां पर क्या है P, अपॉन A है 1, B की वैल्यू AR यूज करके, B की वैल्यू थी हमारे पास A इंटू आर, उसको यहां पर यूज करके A मल्टीप्लाइड बाय AR क्या हो जाएगा, A² R इज इक्वल टू P। ये फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स गिवन थे उसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करके दो कंडीशंस, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब ऐसे ही एक और इक्वेशन गिवन है, इसको देखते हैं। यहां पर गिवन है C और D, तो सम ऑफ रूट्स वैसे ही बिल्कुल -B अपॉन ए, -B अपॉन ए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। C की वैल्यू क्या थी हमारे पास AR², D बना था AR³, सॉल्यूशन के पहले स्टेप में C की वैल्यू AR² बनी थी, D बना था AR³ इज इक्वल टू 12। यहां से अगर आप AR² कॉमन ले लें, AR² कॉमन लेकर बनता है ये 1 + R, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 3। सेकेंड इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स की कंडीशन अप्लाई करके जो इक्वेशन बनी इसको मैंने थर्ड मान लिया। अब यहां भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C अपॉन ए, C अपॉन ए मतलब Q अपॉन 1, और इसमें C की वैल्यू थी हमारे पास AR², D की वैल्यू थी AR³, इसको पुट कर देते हैं अगर, तो एक और इक्वेशन क्या बनी, ये आ गई A² A मल्टीप्लाइड बाय A² R रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू Q। ये बन जाती है इक्वेशन 4 हमारे पास। इसके बाद देखें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है, इनको अगर आप देखें तो डिवाइड करने पर A एलिमिनेट हो रहा है, R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा जीपी में कई जगह होता है, दो इक्वेशंस जब बनती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप डिवाइड करते हैं, A एलिमिनेट हो जाता है, R की वैल्यू आ जाती है। सेम वही काम यहां करना है, डिवाइडिंग थर्ड बाय फर्स्ट। देखते हैं, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से जब डिवाइड करेंगे, थर्ड इक्वेशन में था हमारे पास AR² इंटू 1 + R इज इक्वल टू 12, और फर्स्ट इक्वेशन में था A इंटू 1 + R इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, A कैंसिल हो गया, इवन 1 + R भी कैंसिल हो गया, यहां से बना R² इज इक्वल टू 4।
चाहे तो यहां से आर फाइंड कर सकते हैं, वैसे इससे ही काम चल जाएगा, देखेंगे कैसे। फाइनली जो रिक्वायर्ड था उस पे आते हैं। अभी तक तो हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ही यूज कर रहे थे। रिक्वायर्ड था Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी। बस इनकी वैल्यूज रख देते हैं। देखें Q क्या था हमारे पास, Q था ये ए स्क्वायर आर रेस टू द पावर 5 प्लस P था, P की वैल्यू थी हमारे पास ए स्क्वायर आर। P और Q दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर में भी रख दी और अब रख देते हैं डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर से आप देखें, न्यूमरेटर से ए स्क्वायर आर कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में यहां माइनस था, उसको ठीक कर लेते हैं। न्यूमरेटर से ए स्क्वायर आर कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से आर कॉमन लिया तो आर की पावर 4 बच जाती है प्लस 1। डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर आर कॉमन लेंगे तो बचती है आर की पावर 4 माइनस 1। अभी मैंने आपको कहा था कि आर स्क्वायर से आर फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आर स्क्वायर 4 है तो आर की पावर 4 क्या होता है, आर की पावर 4 होता है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 4 आ चुकी है, तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 17 और ऐसे ही डिनोमिनेटर में 16 माइनस 1 15। तो Q प्लस पी और Q माइनस पी इनकी रेशियो चाहिए थी हमें 17:15। और इसमें देखें हमें ए और सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, ए की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, ए एलिमिनेट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि इंडिविजुअली जब आप इस क्वेश्चन को देखें, आप अगर आपको ये ना बताया जाए कि ये क्वेश्चन जीपी के टॉपिक से है, तो जल्दी से ये पता ही नहीं चलता कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि जीपी तो बाद में बनती है। देखते हैं जीपी कैसे बनेगी इसमें। अभी क्वेश्चन की इस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन में 3 बातें दे रखी हैं। एक तो ये है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इस पर्टिकुलर केस में, जनरली ऐसा नहीं होता, इस पर्टिकुलर केस में गिवन है F1 3 गिवन है और साथ में इसका मतलब समझते हैं कि क्या गिवन है ये, फिर प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब है कि आपको फंक्शन में x की वैल्यू 1 से n तक पुट करनी है। एक तो फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे टिल n, और ये समेशन का सिंबल है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यूज ऑब्टेन होंगी उन सबको ऐड करेंगे। सम कितना है हमारे पास 120। अब वैल्यूज बनाते हैं इन सब की, क्वेश्चन की जो और इंफॉर्मेशन है अब उनका यूज होगा। इसको भी मैंने इक्वेशन 1 मार्क करके यहीं छोड़ दिया। F1 तो है हमारे पास क्वेश्चन में 3। अब देखो F2 कैसे बनेगा। यहां पर F2 बनाने के लिए F2 को मैंने स्प्लिट कर दिया F1 प्लस 1। अब यहां पर यूज होगा क्वेश्चन की पहली इंफॉर्मेशन का। क्या है वो, एफ एक्स प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।
तो करते हैं यहां पर यही काम। यहां पर मेरे पास दोनों नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो क्या पुट कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई को कर सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स हो गया F1 इंटू एफ वाई, यहां पर y की वैल्यू भी कितनी है 1। अब आप देखो F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 3 इंटू 3 क्या बन गया, F2 बन गया मेरे पास 3 स्क्वायर। ऐसे ही अभी F3 बनाएंगे। F1 गिवन था, F2 बना लिया, F3 बनाते, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 + 1, क्योंकि मेरे पास F2 की वैल्यू भी है, F1 की वैल्यू भी है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 + 1। क्या हो जाएगा ये, फिर से यही प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में गिवन है, एफ एक्स प्लस वाई को क्या ले सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। F2 की वैल्यू है मेरे पास 3 स्क्वायर, F1 की वैल्यू है 3। 3 स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। अब इसके आगे आपको कोई वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम चल जाएगा। क्या ऑब्जर्वेशन है, F1 में था 3⁻1, F2 में 3⁻2, F3 में 3⁻3, तो ऐसे ही Fn में क्या हो जाएगा, Fn में हो जाएगा 3⁻n। तो अब मेरे पास इस इक्वेशन में सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, F1, F2, F3, Fn। इनको यहां पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में सभी वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में था हमारे पास F1 था, F1 की वैल्यू रख देते हैं यहां पे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास F1 था, F1 की वैल्यू 3 प्लस F2 3 स्क्वायर प्लस F3 मतलब 3 क्यूब, और टिल था Fn, और Fn क्या है 3⁻n। राइट साइड पे था हमारे पास 120। अब ये जीपी बन चुकी है। जो मैंने आपको क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात कही थी कि क्वेश्चन को देखकर ये पता ही नहीं चलता कि ये जीपी का क्वेश्चन बनेगा, अब इस स्टेप से पता चल रहा है कि हाँ ये जीपी बन रही है। रेशियो आप चेक कर सकते हैं, रेशियो सेम आ रही है। जीपी का सम अगर लास्ट टर्म नोन है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, लास्ट टर्म नोन है तो जीपी का सम होता है एल लास्ट टर्म इंटू आर, आर है 3 माइनस ए भी 3 है यहां पर, अपॉन R-1, R-1 3 - 1 हो गया 2। एक बार मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, सम ऑफ n टर्म्स का अगर लास्ट टर्म नोन हो, LR - A अपॉन R-1। मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ है कि मतलब एक प्लेयर हुआ करते थे पहले वेस्ट इंडीज में बहुत फेमस, लारा, उनके नाम से मैंने इसको याद किया हुआ है। LR-A को लारा याद किया हुआ है मैंने, अपॉन R-1 तो आना ही। तो LR-A अपॉन R-1, R-1 हो गया 2 इज इक्वल टू 120। यहां से इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3⁻n इंटू 3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है ये 240, 240 प्लस 3 हो जाएगा 243। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 240 हो गया, प्लस 3 हो गया 243। तो यहां से आप देखेंगे आपके पास बन जाता है 3⁻n इज इक्वल टू, इस 3 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो क्या रह जाता है 81, मतलब 3⁻n
इज इक्वल टू 3⁴। बस अब तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स n की वैल्यू 4 आ जाती है। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, बस काफी डिफरेंट सा क्वेश्चन। चलिए इस सेशन में अभी इतना ही करते हैं। इससे पहले सेशन में हमने जीपी के 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 9 क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने कोशिश की है कि एनसीईआरटी के और एक दो क्वेश्चन आर डी शर्मा के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंटेंट पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।